ह्यूमिडिटी किस तरीके से प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है। एग्रीकल्चर में हम तीन तरीके की ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो ह्यूमिडिटी क्या होता है, जनरली हम कहते हैं कि कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, मतलब कितना वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर में, उसको हम ऐसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जब देखिए रात को जब हम सुबह जब उठते हैं तो ड्यू पड़ी होती है, वो क्या होता है, जब दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो एयर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है दिन के टाइम में, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा अपनी तरफ वो एयर होल्ड कर सकती है। तो लेकिन जब रात का समय आ जाता है तो टेम्परेचर गिर जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, और वो जो एक्स्ट्रा वेपर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस एयर में वो नीचे गिर जाते हैं, और सुबह फिर हम देखते हैं वो उधर ओस पड़ी होती है। तो यही ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट की वजह से ये होता है। तो तीन तरीके की ह्यूमिडिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, कितने ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की एयर में। मान लीजिए ये मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ ऐसे लेंथ है, विड्थ भी 1 मीटर स्क्वायर की और हाइट भी 1 मीटर स्क्वायर की। तो उस वॉल्यूम ऑफ एयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हुआ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हुआ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर केजी ऑफ एयर, उतना ही मेरे पास वो है वॉल्यूम है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ एयर, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमिडिटी आती है वो आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये इसको हम परसेंटेज में लेते हैं। मान लीजिए अगर हम कहते हैं यहाँ पर जो स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी है हमारी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दिखाई गई ह्यूमिडिटी 30%। इसका मतलब है 30% का मतलब है कि वो 70% और वाटर मॉलिक्यूल्स उतनी वॉल्यूम ऑफ एयर अपने अंदर होल्ड कर सकती है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मान लीजिए अगर 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब है 10% वो एयर अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकती है। तो ये प्लांट ग्रोथ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई क्रॉप है, राइस है या ये मेज है, तो अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी 90% है तो मतलब कि इससे सिर्फ 10% और रेस्पिरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन होगी। और मान लीजिए अगर मेरे पास 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो 30% इससे रेस्पिरेशन होगी। इसमें उतना जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा, और उतना उसके अंदर वाटर रहेगा, और उतनी अच्छी उस प्लांट की ग्रोथ होगी। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उस प्लांट की ग्रोथ के लिए वो इन्फ्लुएंस करती है। मान लीजिए जैसे देखिए जब गर्मियाँ होती है, जब जून जुलाई में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें उतना पसीना नहीं आता है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगस्त और सितंबर। तब क्या होता है, तब हम कहते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और जब हमें पसीना आता है, उस टाइम जब हमें पसीना आता है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है एज कम्पेयर टू जून जुलाई। हालांकि जो टेम्परेचर होता है वो जून जुलाई में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगस्त और सितंबर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वो हमारी सरफेस तक ही रह जाते हैं, वो उसके स्वेट जो पानी होता है वो हमारी सरफेस तक ही रहता है, वो वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है, इसलिए वो हो जाता है वो तब हमारे पास। और एक और चीज़ होती है, कपड़े भी हमारे लेट सूखते हैं जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर जा ही नहीं पाता है एटमॉस्फेयर में। थैंक यू।